हेलो मेरे सीएमए फाइनल के यारों और दोस्तों, मैं सीए तेजस हरलीकट्टी इंस्पायर एकेडमी की तरफ से आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक और वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि हमारा आगे का सीएमए फाइनल का स्टडी प्लान कैसा होगा या क्या होगा। यह वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एंड तक देखना, पेशेंस लेवल मेंटेन रखना और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसके साथ या जो आपके साथ सीएमए फाइनल देखने का सपना देखता है। हाँ जी, तो यस, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इंस्पायर एकेडमी जैसे पूरी टीम जो आपके लिए सीएमए फाइनल के लिए प्यारे प्यारे लेक्चर्स, क्वालिटी एजुकेशन लेकर आने वाली है। मार्केट की सारी खामियों को हटाकर आपके लिए टीम मेहनत करके पूरे लेक्चर्स लेकर आने वाली है। तो ये टीम की तरफ से हमारे लिए प्लान क्या है ये देखते हैं। आइए, मैंने आपके लिए बनाए हैं दो प्लान बेटे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए अगर आप गौर फरमाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लैंडस्केप कर लीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए और ध्यान से देखिएगा। सर, जैसे हमने अभी हमारी एग्जाम्स कंप्लीट कर ली है, सीएमए फाइनल के लिए रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करते साथ जो हमारा इंटरमीडिएट पास होने का कॉन्फिडेंस है, जो हमें एक कॉन्फिडेंस मिला है, एक जो बूस्ट मिला है, उस फीलिंग को बरकरार रखते हुए हम शुरू करेंगे हमारे फाइनल की पढ़ाई, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे विद दीज 4 सब्जेक्ट्स, एसएफएम, लॉ, ऑडिट एंड सीएफआर। ये चारों सब्जेक्ट हम पढ़ाई शुरू करेंगे जो 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। और आपको पता ही होगा हमारी जो आर्टिकलशिप है ये होती है 15 मंथ्स की, और जैसे ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद आप जून में अपने आप को आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर लेते हो, तो मान के चलता हूं कि जुलाई से आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी, जो जुलाई 2025 से लेकर कहां तक जाएगी, ये जाएगी सितंबर 2026 तक। सितंबर 2026 तक ये आर्टिकलशिप जाएगी, जहां पर ये एंड हो जाएगी और जिसके बाद आप सीएमए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। एक छोटा सा कैच यहां पर यह होगा कि हमें क्राइटेरिया दिया गया है कि जब हम हमारी 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही हम सीएमए फाइनल के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट देयर इज अ स्मॉल कैच दैट कि अगर आप सीएमए फाइनल का कोई भी एक ग्रुप देना चाहो तो आप आर्टिकलशिप कंप्लीशन के पहले दे सकते हो। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। आपने जुलाई में अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर दी और जुलाई में साथ ही साथ आपने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट टैक्स की पढ़ाई शुरू कर दी। अब ये डायरेक्ट टैक्स की पढ़ाई जब आप शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता रहेगा। एंड उसके बाद जैसे ये कंप्लीट कर लेते हैं हम जाएंगे नवंबर में हम शुरू करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, अगेन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपके इंटर्नशिप में आपके काम आने वाली है। इसके बाद आपका रहेगा इलेक्टिव सब्जेक्ट, और ये इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट हमें चूज करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में क्या है, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। उस वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में एक सीएमए फाइनल के इंस्पायर की ऑफिशियल कम्युनिटी ग्रुप की लिंक डाल रखी है, जिसे आप ज्वाइन करेंगे तो रेगुलर बेसिस पर आपको फाइनल के अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स, अमेंडमेंट्स सारे मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं बाय अप्रैल। सर, आईडीटी और इलेक्टिव सब्जेक्ट को आपने 6 मंथ्स का पीरियड क्यों दिया? सर ध्यान से सुनिएगा बेटे, एससीएम और डीटी आप हमारे साथ करेंगे। मैं मान के चलता हूं कि वहां पे 4 मंथ्स भले ही लगने वाले हैं सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, बट शायद आपको 15-20 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे या शायद 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा। सिमिलरली आईडीटी और इलेक्टिव के लिए भी एक्स्ट्रा समय लगेगा। तो क्यों लगेगा? क्योंकि आप वहां पर आपके ऑफिस के साथ भी बिजी रहोगे, जहां पर कहीं ना कहीं आपका अगर ऑफिस में सीजन होगा, सीजन के समय हमें पता है ऑफिस में हम 8 घंटा नहीं शायद 10 से 12 घंटा भी काम करेंगे, या हमें एक्स्ट्रा समय तक रात में रुकना पड़ सकता है ऑफिस में। तो शायद हम लेक्चर्स के साथ उतना जस्टिफाई नहीं कर पाए जितना हम करना चाहते हैं, और समय से थोड़ा ज्यादा जितना लगना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा हमें लेक्चर्स कंप्लीट करने में। फिर भी कोई वांदा नहीं है, हमने कंटिजेंसी के साथ अप्रैल 26 की डेट रखी है। सर, मई के महीने में आपको आपके ऑफिस से अगर चाहो तो छुट्टी ले सकते हो और जून में एग्जाम दे सकते हो एक ग्रुप की, जिस ग्रुप में आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है कि सर मेरा ग्रुप 3 का प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है तो जून 2026 में आर्टिकलशिप कंप्लीशन के पहले आप एग्जाम दे सकते हैं। या ग्रुप 4 की तैयारी अगर आपकी अच्छे से हुई है तो यू कैन गो विद द ग्रुप 4। फिर
आगे बढ़ेंगे वहां पर एग्जाम देके जब हम आगे आएंगे तो सितंबर 2026 में आपके 15 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। अक्टूबर और नवंबर 2 महीने रहते हैं जिसमें हम दिसंबर के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक ग्रुप जून में दिया था बट क्लियर नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो चिंता ना करें, हमारे पास 2 महीने का समय है, हमारी पढ़ाई हो चुकी है और ये पूरी पढ़ाई हम 2 महीने में फिर से रिवाइज कर लेंगे और दिसंबर में बोथ ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जून में ग्रुप 1 की एग्जाम दी है और आप क्लियर कर गए हो तो सोने पे सुहागा भाई साहब, इससे बेहतर तो और क्या ही हो सकता है, दिसंबर में एक ग्रुप देंगे आप। तीसरा कंटीजेंसी एक और ये आ जाता है कि आपने सोच लिया कि सर नहीं, मुझे फाइनल में रैंक स्कोर करना है और मैं जून में एग्जाम नहीं दूंगा, दिसंबर में बोथ ग्रुप के एग्जाम दूंगा। यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। आपके पास समय रहेगा 2 महीने का जिसमें आप बोथ ग्रुप की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। बट ऑब्वियस इंस्पायर एकेडमी आपके लिए रिविजन तो लेकर आएगा ही, बराबर है। और दिसंबर में आप बोथ ग्रुप क्लियर करके अपने नाम के आगे CMA का टैग लगवा सकते हो। यह था पहला प्लान। फिर आते हैं हम दूसरे प्लान पे। दूसरा प्लान कहता है कि आप शुरू करना चाहते हो तुरंत विद द आर्टिकलशिप। आपने आर्टिकलशिप तुरंत शुरू कर दी और साइड बाय साइड आपने क्लासेस परचेस कर ली, रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेस कर लिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेस करने के बाद आपने ठान लिया कि सुबह एक लेक्चर, शाम में एक लेक्चर डेली देखूंगा, 2 लेक्चर्स डेली करूंगा विद ऑफिस। अगेन जैसे मैंने अभी प्लान ए में बताया, यही दिक्कत आप फेस करने ही वाले हो, जहां पर आपको कहीं ना कहीं सीजन आने पर, एक्स्ट्रा वर्कलोड आने पर एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में डिवोट करना पड़ सकता है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने सबसे पहले SFM या लॉ उठाया है। सर आप बार बार DT को आगे क्यों ढकेल रहे हो? क्योंकि हमें DT का लेटेस्ट अमेंडमेंट चाहिए बेटे। आपको पता होगा तो अभी हमने रिसेंटली देखा है कि एक नया टैक्स बिल आया है, तो बट ऑब्वियस हमारे एग्जाम में तो वही एप्लीकेबल होगा, तो हमें तो वही पढ़ना है। पुराना DT पढ़ के अब क्या करेंगे हम, बराबर है। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, DT को लेटेस्ट में रखेंगे, DT एंड IDT को, ताकि उसके हमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स मिल जाए और दूसरा उसे उस वास्ट सब्जेक्ट को याद रखने में भी हमें मदद मिले। डन। इसके बाद हमने मार्च में 2025 में आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी बेटे, और जिसकी आर्टिकलशिप एंड होगी कहां पर, मई 2026 में। अब बात समझिए, मई 2026 में आपके आर्टिकलशिप एंड होगी। सब्जेक्ट्स कितने हुए आपके? क्या ग्रुप 3 आपने कंप्लीट कर लिया है? नहीं सर। एक तो सबसे पहले समय जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा समय लग रहा है हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। उसके अलावा हमारे पास रिवीजन के लिए भी समय कम बच रहा है क्योंकि हम ऑफिस रेगुलर जा रहे हैं। बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में आके ये मत बोलना कि सर मैंने डमी रजिस्टर कर लिया तो क्या करूंगा। भाई साहब दूर से ही नमस्ते है आपको, आर्टिकलशिप है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है, ये गलती ना करें। अब SCM और DT जब आप कंप्लीट कर लेंगे, मैं मान के चलता हूं दिसंबर 2025 तक हम आ गए हैं और वहां पर आपने पढ़ाई शुरू कर दी, तो आर्टिकलशिप के चलते क्या आप आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे, सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, रिवीजन हो पाएगा? यह सवाल बहुत बड़ा आ जाता है। और तब भी आप जून में एक ग्रुप एग्जाम दे सकते हो अगर आपने सक्सेसफुली आपकी पढ़ाई एक ग्रुप की कंप्लीट कर ली है तो। और अब जून कंप्लीट होने के बाद असली खेल शुरू होता है। अब जून कंप्लीट करने के बाद अगर आपने ग्रुप 3 का एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, पास कर लिया है, तो बहुत ही बेहतरीन भाई साहब। ग्रुप 4 के लिए समय ही समय मिलेगा आपके लिए। आप भरपूर पढ़ाई कर सकते हो, भरपूर लेक्चर्स देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, दिसंबर में ग्रुप 4 देकर एग्जाम कंप्लीट कर सकते हो, बराबर है। बट अगर मान लीजिए सेम सिचुएशन जो हमने कंसीडर की थी प्लान ए में वो यहां पर भी हो जाए तो सर अगर मान लीजिए हम ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए तो अब बोथ ग्रुप यानी कि ग्रुप 4 के लेक्चर्स चल रहे होंगे, ग्रुप 3 के रिवीजन चल रहे होंगे, ग्रुप 4 के लेक्चर्स भी कंप्लीट करने हैं और ग्रुप 3 का रिवीजन भी कंप्लीट करना है। अगेन दिसंबर में आप बोथ ग्रुप देकर आपका ग्रुप 3 ग्रुप 4 क्लियर कर सकते हो। तो ये 2 प्लान है हमारे पास बेटे, प्लान ए प्लान बी। अब आप कहेंगे सर प्लान ए के साथ जाए या प्लान बी के साथ जाए? What we at Inspire recommend is with plan A. Why plan A? Give me a small amount of time so that I can explain you very much clearly. अब जिस जोश में आपने आपके एग्जाम्स क्लियर किए हैं बेटे, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका है उसके चलते अगर आप लेक्चर्स कंप्लीट कर लो तो इसी जोश में आप आपके 4 सब्जेक्ट्स, कितने 4, ग्रुप 3 के 2, ग्रुप 4 के 2, ये चारों सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर पाएंगे आर्टिकलशिप शुरू होने से पहले।
अब दोनों प्लान में अगर आप देखेंगे, आप भले ही आर्टिकलशिप अभी शुरू करें या बाद में शुरू करें, आपका 15 महीना कंप्लीट होगा तभी आप एग्जाम दे पाएंगे, और दोनों केस में आप एलिजिबल होंगे दिसंबर 2026 में एग्जाम देने के लिए। तो फिर गड़बड़ क्यों करना है? जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है पुराने बच्चों के साथ, जैसे आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा पहला 1-2 महीना समय बर्बाद हो जाता है। हम लेक्चर्स परचेस नहीं कर पाते हैं, लेक्चर्स परचेस कर भी लेते हैं तो लेक्चर्स देखने में वगैरह वगैरह में डिले हो जाता है और समय हाथ से छूटता चला जाता है। क्योंकि अभी हमारी आर्टिकलशिप शुरू हुई है, ऑफिस में नया नया काम सीख रहे हैं और ये नए काम सीखने में हमें मजा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पढ़ाई पर थोड़ा सा केयरलेस हो रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जेब में थोड़ी सी हल्की हल्की पैसों की खनखनाहट सुनाई दे रही है, तो जिसके चलते हम अभी अभी इंटरमीडिएट इतनी मेहनत से पास कर लिए हैं, तो चलिए छोटा सा एक वेकेशन कर लिया या छोटा सा दोस्तों के साथ पार्टी चले गए, कॉफी पीने चले गए, ये बढ़ने के चांसेस हो जाते। दिस इज आउट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट्स इट। बट इससे बचना है, नो डाउट अबाउट इट। भले आप प्लान ए में जाओ या बी में जाओ, बट बचना है इससे जरूर, चाहे आप आर्टिकलशिप अभी शुरू करें या बाद में शुरू करें, बट प्लान ए। क्यों? क्योंकि आगे चल के कुछ भी हो, हम ऑलरेडी हमारे 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके रेडी करके नोट्स रिवीजन के साथ रेडी है सर। जब हम प्लान ए में पहले 4 सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए होंगे, आर्टिकलशिप शुरू करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी सब्जेक्ट का नॉलेज होगा जिसे हम हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में यूज कर पाएंगे। आपको एज मिलेगा आपके अच्छे फर्म में इंटर्नशिप ढूंढने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्लान ए में हमने बिल्कुल ही बहुत ही सटीक तरीके से प्लानिंग की है, जिसमें हमारे पास जून में पढ़ने के लिए भी समय मिलेगा, जिसमें हौश पौश नहीं होगा। साथ ही साथ इवन इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, हम दिसंबर में बोथ ग्रुप की एग्जाम फिर से दे पाएंगे विथ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन आवर हैंड फॉर रिविजन। तो ये प्लान ए सिलेक्ट करना है या प्लान बी सिलेक्ट करना है, ball is in your court. But what we as experienced faculties, with the help of experiences of so many students, have come up with a conclusion that plan A would anytime work within any situation। कोई भी बुरे से बुरी परिस्थिति में प्लान A आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा और जो कॉम्पिटिटिव एज आपके पास होगा इन कंपैरिजन विद अदर्स, वो बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त और गजब का होगा। इसीलिए वी रेकमेंड प्लान ए। फिर भी आप प्लान बी के साथ चलना चाहते हो तो इट इज योर कॉल। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमने प्लान ए सिलेक्ट कर लिया, बी सिलेक्ट कर लिया तो अब क्या होगा सर, चिंता ना करें। इंस्पायर एकेडमी हमेशा आपके साथ है, हर प्लान में आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होगा, मन में कोई शंका कुशंका होगी, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके किसी भी फैकल्टी से, अपने प्यारे फैकल्टी से, अपने फेवरेट फैकल्टी से बात करके अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। जिसके लिए हमने अगेन एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी लिंक की ग्रुप दे रखी है। इंस्पायर की ऑफिशियल कम्युनिटी ग्रुप है, जिसमें रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स, अमेंडमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आई होप आपके मन में सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं भी मिले हैं तो चिंता ना करें, इंस्पायर एकेडमी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और सारी की सारी फैकल्टीज आपको सीएमए बनता देखना चाहती है। वी वांट टू सी दैट प्राउड मोमेंट इन योर आईज, और जिसके लिए जो मदद हो सके हम वो पूरी मदद करेंगे आपके लिए। तो याद रखिएगा, इंस्पायर एकेडमी, थिंक सीएमए, थिंक इंस्पायर, क्योंकि एट इंस्पायर वी बिलीव जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, एंड अ वेरी हार्डिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग सीएमए इंटरमीडिएट। लव यू ऑल, बाय बाय।